वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले मैप माई इंडिया मतलब सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। आज के इसका क्लोजिंग प्राइस 936 रुपये के करीब नजर आएगा। लगभग 2.5% की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। लेकिन इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न एनएसई के ऊपर अभी के टाइम जो अवेलेबल है गूगल चार्ट के ऊपर वो इतना प्रॉमिसिंग नज़र तो नहीं आएगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन से, लेकिन ओवरऑल अभी के टाइम डाउन ट्रेंड में आपको स्टॉक नज़र आ जाएगा। इसका 2024 जून का जो ऑल टाइम हाई का जोन है वो 2532 के करीब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कैंडल पैटर्न के ऊपर इस लेवल को अगर आप देखोगे इसके भी ऊपर का लेवल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो ये सब कुछ देखना पॉसिबल है। लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो ये सब नज़र नहीं आता। तो इसके हिसाब से 2532 ये वाला हाईएस्ट जोन हमको देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम ये वाला शेयर जैसे कि अभी हमने देखा 936 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो ऑल टाइम हाई से अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो अराउंड 63% से भी ज़्यादा की गिरावट या उतनी गिरावट इस शेयर में अभी के टाइम हमको नज़र आ रही है। मतलब सिंपल सी बात है, ऑल टाइम हाई से इस शेयर में अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी डिस्काउंट, एक बहुत ही बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा इस कंपनी का बिजनेस, कंपनी के क्लाइंट्स, बाकी का जो डेटा है उसको ज़रा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैप में इंडिया इस कंपनी की बात करें, ये कंपनी एक्चुअली डिजिटल मैप्स को बनाने का काम करती है और लोकेशन टेक्नोलॉजी को भी बनाने का यहाँ पर काम करती है, जिसका यूज़ अलग अलग बिजनेसेस, गवर्नमेंट और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज है उनमें इसका यूसेज होता हुआ आपको नजर आएगा। ये कंपनी जो अपना अर्निंग करती है, मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी रेवेन्यू कंपनी जो अर्न करती है, वो एक्चुअली कंपनी क्या करती है, सेल करती है इनका खुद का बनाया हुआ जो मैपिंग का सॉफ्टवेयर है, इनके खुद के बनाए हुए जो एपीएस की बात करें, नेविगेशन सॉल्यूशंस की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग प्लेटफॉर्म की बात करें और एंटरप्राइजेस जो स्पेक्टिकल सर्विसेज की बात करें, तो इनका सेलिंग के थ्रू ये अपना अर्निंग करते हुए आपको नजर आएंगे। कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि एआई की बात करें, कनेक्टेड व्हीकल्स की बात करें, एवी, स्मार्ट सिटीज़ और डिजिटल इंफ्रा की बात करें। तो ये जो लॉन्ग टर्म के थीम्स है, जो ट्रेंड्स है, इसका भी फायदा इस कंपनी को होता हुआ हमको देखने को मिलेगा या मिल सकता है। इसके साथ साथ कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी मजबूत है, कंपनी का कैश पोजीशन भी काफ़ी मजबूत है और कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी छोटा सा नजर आएगा। तो ओवरऑल जो नंबरिंग के हिसाब से भी कंपनी के कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट या मेजर क्लाइंट्स एंड कनेक्शन की लिस्ट को अगर हम देखें, जो पब्लिकली नोन नेम्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो इसमें ज़रा नाम देखो कौन से आपको देखने को मिलेंगे। हिंडाई मोटर इंडिया, एम टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, एमजी मोटर इंडिया, इसरो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज़, लॉजिस्टिक कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के क्लाइंट्स कनेक्शन की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस कंपनी का अगर आप ऑपरेशंस देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा और इसके वजह से कहीं ना कहीं कंपनी बहुत ज़्यादा अलग कंपनी आपको देखने को मिल रही है। बिकॉज मैप में इंडिया इस कंपनी की बात करें, बहुत सारे इंडस्ट्री को ये सर्विंग करते हुए आपको नज़र आती है, जिसमें ऑटोमेटिव, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट, डिफेंस, टेलीकॉम, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, इंफ्रा, मोबिलिटी, राइड हेलिंग की बात करें, फ्लीट मैनेजमेंट की बात करें, रिटेल, एग्री एंड यूटिलिटीज़, ऐसे बहुत सारे अलग अलग 15 इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा प्रेजेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इतने सारी इंडस्ट्री का एक्सपोजर होने के वजह से फ्यूचर ग्रोथ का थीम्स का भी काफ़ी ज़बरदस्त कनेक्शन इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बना हुआ रहेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की बात करें, लोकेशन इंटेलिजेंस की बात करें, जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, कनेक्टेड व्हीकल्स की बात करें, ईवी राउटिंग की बात करें, आईओटी, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो फ्यूचर ग्रोथ थीम है वहाँ पर भी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ग्रोथ का नज़र आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है।
इसके साथ साथ इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी इनका काफ़ी तगड़ा आपको नजर आएगा। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो एंड किया था उसमें इनका जो ओपन ऑर्डर बुक था उसका जो वैल्यू है वो अराउंड 1754 करोड़ के आसपास का नंबर देखने को मिल रहा था, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी को मल्टी ईयर का रेवेन्यू का विजिबिलिटी भी देता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अभी के टाइम स्टॉक की पिटाई हो रही है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है उसके लिए मल्टी ईयर का रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी तगड़ा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप नजर आएगा 5142 करोड़ का, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको नजर आएगी। और स्मॉल कैप कंपनी मतलब उसका जो स्टॉक होगा उसमें वॉलेटिलिटी भरपूर आपको नजर आएगी, मतलब बड़े बड़े स्विंग ऊपर नीचे के स्मॉल कैप स्टॉक में आपको नजर आएंगे। और वैसे ही कुछ इस स्टॉक में अभी के टाइम होता हुआ भी हमको नजर आ रहा है। तो बहुत लोग जो नए नए मार्केट में आते हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती, स्मॉल कैप स्टॉक ले तो लेते हैं लेकिन वॉलेटिलिटी झेलना भी पड़ेगा अगर आप स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड हो, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस स्टॉक का पी की बात करें 38.3 के करीब स्टॉक का पी आपको नजर आएगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी की बात करें तो वो भी सेम टू सेम आपको नजर आ रहा है, मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का बना हुआ है उतना ही डिमांड इस स्टॉक का हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का असेट भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा 1040 करोड़ के आसपास। प्लेज परसेंटेज जीरो है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। तो देखिए पिछले 4 साल का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे, 2023 से लेके 2026 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा। अब देखिए सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें, 4 साल पहले नंबर था 108 करोड़ का, फिर नंबर हो गया 134, उसके बाद हो गया 148, मतलब 4 में से पहले 3 साल कंपनी का प्रॉफिट हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जा रहा था। इस साल भी कंपनी को प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट अभी यहाँ पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा कम हो चुका है। तो 4 में से पहले 3 साल कंपनी को हम कह सकते थे कि एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन पिछला साल कंपनी का प्रॉफिट उसके पहले के कंपेयर करेंगे साल से थोड़ा सा कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसको अभी के टाइम प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी कहना थोड़ा सा गलत होगा मेरे हिसाब से, नहीं कहीं ना कहीं इसको हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी के टाइम बोल सकते हैं, लेकिन नंबर में कोई बहुत बड़ा खराबी बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। कुछ मिनटों पहले हमने चेक किया था, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। मार्च 2026 का होल्डिंग अवेलेबल है, मतलब मार्च क्वार्टर का, जिसमें प्रमोटर का जो होल्डिंग है 51.41% का हमको देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में प्रमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ा दिया था। एफएस की होल्डिंग की बात करें, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफएस का होल्डिंग आप देख सकते हो धीरे धीरे कम होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो कहने के स्टॉक में जो सेलिंग हो रही है उसमें एक रीज़न एफएस की सेलिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एफएस जो सेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका खरीदारी डीएस भी करते हुए आपको नजर आएंगे, बिकॉज पिछले 3 क्वार्टर में जो एफएस की सेलिंग हमको देखने को मिल रही है उसके सामने डीएस की बाइंग भी नजर आ रही है। मतलब एक बड़े प्लेयर का जो स्टेक कम हो रहा है वो दूसरा बड़ा प्लेयर खरीदता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग 31.12% की हमको नजर आ रही है, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर हल्की सी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब अराउंड 69% का जो स्टेक है अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास मौजूद है। ये बात भी हमको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर समझ में आ जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बुरा नहीं है, ठीक ठाक पैटर्न, अच्छा पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस का प्रेजेंस है और फ्यूचर ग्रोथ का जो पोटेंशियल है, इसके कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। खासकर अभी के टाइम मोर देन 60% की गिरावट ऑल टाइम हाई से इस शेयर में जो नजर आ रही है उसके वजह से। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।